तो चलो भाई शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज हम लोग करने वाले अपना टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है भाई, आपकी एओडी का टॉपिक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन कैसे पता लगता है कि इंक्रीजिंग है और फंक्शन कैसे पता लगता है कि डिक्रीजिंग है। एक छोटी सी बात याद रख लो, मान लो आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है। अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव किसी इंटरवल में क्या है, ग्रेटर देन जीरो, अभी मान लो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, मतलब उस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर किसी इंटरवल में पॉजिटिव है तो आप कह सकते हो कि वो फंक्शन क्या है, देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी इंटरवल में क्या है, नेगेटिव, तो हम कह सकते हैं देन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो उस केस में एफ एक्स है वो तुम्हारा क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आ गई। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव किसी इंटरवल में पॉजिटिव है तो वहां पर फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। और अगर फंक्शन का डेरिवेटिव किसी इंटरवल में नेगेटिव है तो वहां पर फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, मैंने आपको एक फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ये फंक्शन कैसा फंक्शन होगा, यहां पर इसका डेरिवेटिव कर लो, डिफरेंशिएट बोथ साइड, एफ डैश एक्स आ गया, कितना आ गया, 2। अच्छा, इसका डेरिवेटिव यहां पर x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, आंसर हमेशा क्या रहेगा, 2 रहेगा, है ना। तो इसका इस फंक्शन का डेरिवेटिव x की सभी वैल्यू के लिए पॉजिटिव है ना। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, या मैं कह सकता हूं एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। बात समझ में आ गई, पक्का। अच्छा, मैंने एक फंक्शन और दिया, 3 माइनस एक्स। अच्छा, ये फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। इसका डेरिवेटिव कर लो, डिफरेंशिएट बोथ साइड, एफ डैश एक्स, कितना आ गया, -1। यहां x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, एफ डैश एक्स हमेशा क्या होगा यार, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब देयरफॉर ये वाला फंक्शन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, या फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इतनी बेटा बात समझ में आ गई सबको, अच्छे से आ गई। अब ना कहीं कहीं पर क्या लिखा होता है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, कहीं कहीं पे क्या लिखा होता है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बस एक छोटी सी बात समझ लो, जहां पर लिखा हो फंक्शन इंक्रीजिंग वहां पर क्या होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और जहां पर लिखा हो ना फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब सीधा बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग में क्या होता है, हो सकता है कहीं पर पॉज ले फिर बढ़े, पॉज ले फिर बढ़े, दैट इज इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली में कहीं पे पॉज नहीं ले रहा, सीधा बढ़ रहा है, दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आप यूं समझ लो, क्या, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, समझ गए। तो उस केस में क्या होता है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, तो उस केस में एफ एक्स क्या होता है, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। उसमें एफ एक्स क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब सीधी देखो, यहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू कहीं पर 0 भी हो सकती है ना। यहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। बात समझ में आ गई, बस ये फर्क है यार, छोटी सी बात समझ में आ गई, सिंपल। अगर फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली बढ़ रहा है, तो उस केस में एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 रखना है। और अगर सिर्फ बोले कि इंक्रीजिंग, तो एफ डैश एक्स को क्या रखना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई सबको, पक्का। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में क्या फर्क है, बाकी मैं अगर थोड़ा समझाऊं, जैसे ये बढ़ रहा है, दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये क्या है, इंक्रीजिंग। बीच में पॉज लिया फिर बढ़ा, ऐसे डिक्रीजिंग में हो जाएगा। सीधा गिर रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, पॉज लेके गिर रहा है तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। बात समझ में आ गई अच्छे से, पक्का आ गई। अच्छा, बात समझ में आई। अगर किसी कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है,
जब उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, जब उसका डेरिवेटिव नेगेटिव तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। अब एक फंक्शन लिख रहा हूं, बताना वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। एफ एक्स, जिससे पूछेगा वो जवाब देना। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। रोमाना, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या डिक्रीजिंग फंक्शन होगा? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव। चलो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। एफ डैश एक्स कितना आ गया भाई, 2x। क्या तुम अभी बता सकते हो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और क्योंकि ये नेगेटिव भी हो सकता है। बात समझ में आई? तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बोला जाता है कि फाइंड द इंटरवल या फाइंड द वैल्यूज ऑफ x वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और वेयर द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। बात समझ में आ गई? जब भी कभी कुछ ऐसा बोला जाए तो कैसे करना है वो देखो। इसे नोट करना तो करो, वरना मैं हटा रहा हूं। चलो, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब मैंने क्वेश्चन बोल दिया कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। बहुत आसान है यार। क्या क्वेश्चन बोला है, एक्स की वैल्यू निकालो जहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। पहला स्टेप क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। कर दिया। इसके बाद क्या आ गया, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x। समझ गए? अब इतना करने के बाद बात करते हैं फॉर इंक्रीजिंग। अच्छा, इंक्रीजिंग के लिए मुझे पता क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 या एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? तो इसके बाद 2x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 0। बात समझ में आ गई? अच्छा, फॉर डिक्रीजिंग क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो क्या हो जाएगा, 2x क्या हो जाएगा, लेस देन 0। x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 0। बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, अब आपको क्या पता लगा, एफ डैश एक्स पॉजिटिव कब है, जब x 0 से बड़ा है, और एफ डैश एक्स नेगेटिव कब है, जब x 0 से छोटा है। तो सिंपल एक लाइन लिख देंगे, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से बड़ा, 0 टू इंफिनिटी, एंड एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन 0 से छोटा, माइनस इंफिनिटी टू 0। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन दूंगा, सारे कर दोगे? एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही ले लेते हैं। चलो मैं अपनी बात से लिख देता हूं। फाइंड द इंटरवल्स, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। वो इंटरवल निकालो जहां पर ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। करो। देखो भाई, सबसे पहला स्टेप, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, f डैश x, ये कितना हो गया, 2 2 जा 4x माइनस 6। ये हो गया। बात सबको समझ में आ गई? अब इतना करने के बाद लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग, f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो कितना हो गया, 4x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। ये कैंसिल भी हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 3/2। अगला, फॉर डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा, f डैश x लेस देन 0। तो 4x माइनस 6 लेस देन 0 सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू लेस देन 3/2। तो देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग ऑन क्या, 3/2 से इंफिनिटी। और अगला, fx इज डिक्रीजिंग ऑन माइनस इंफिनिटी से 3/2।
समझ गए? अच्छा ये ठीक है, आपको एक तरीका समझ में आ गया। अब ना मान लो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, हो गया। बाई चांस क्यूबिक इक्वेशन आ जाती है तो वहां पर थोड़ी सी इनइक्वालिटी की नॉलेज होनी चाहिए। तो अब जिसको इनइक्वालिटी की नॉलेज नहीं है तो उसके लिए एक मेथड और बता रहा हूं, आप लोग वैसे करना, वैसे भी क्वेश्चन हो जाएगा। मेथड क्या है मैं आपको बता रहा हूं, देखो भाई मेरे साथ साथ नोट कर लेना, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे उसी से। दोनों मेथड आने चाहिए। क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इस अप्रोच से आसान हो जाते हैं, कुछ वैसे आसान हो जाते हैं। सपोज करो आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स और बोलेगा फाइंड द इंटरवल्स वेयर द एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सबसे पहला स्टेप मेरे साथ साथ नोट कर लो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स आ जाएगा। उसके बाद आप एक लाइन लिखोगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट। देखो भाई क्रिटिकल पॉइंट वो होते हैं जहां पर डेरिवेटिव जीरो होता है। जैसे मैं आपको बता दूं ये फंक्शन है, ये पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है, डेरिवेटिव जीरो होता है। और ये बात भी सच है कि हर एक क्रिटिकल पॉइंट के बाद ही फंक्शन की डायरेक्शन चेंज होती है ना जनरली, तभी वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पता लगता है। चलो फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को जीरो पुट करेंगे, कर दिया। सॉल्व करेंगे, यहां से एक्स की कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। सपोज करो मैंने भी एक्स की दो वैल्यूज आ गई। अब इन दो वैल्यूज को आपने क्या करना है, अगर कुछ इंटरवल गिवन है तो वो यूज करना है, अगर नहीं गिवन तो सीधा नंबर लाइन लेनी है, इनको प्लॉट करना है। देयरफॉर x इज इक्वल टू x1 कॉमा x2 डिवाइड्स द नंबर लाइन। अगर वैल्यूज दो है तो इंटरवल बनेंगे तीन, इन थ्री इंटरवल्स डिवाइड्स द नंबर लाइन इन थ्री इंटरवल्स। और उनको ऐसे बना लो, नंबर लाइन बना लो, यहां पर माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी x1 x2। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, यहां पर x1 और यहां पर x2। उसके बाद आपने क्या करना है, एक टेबल बनानी है, यहां पर लिखना है इंटरवल, यहां पे लिखना है एफ डैश एक्स, ओ साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और उसके बाद लिखना है नेचर ऑफ एफ एक्स। चलो इंटरवल कैसे लिखना है बच्चों, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इनको हमेशा ऐसे लिखना, पहले इंटरवल माइनस इंफिनिटी से x1 ओपन इंटरवल पे, ठीक है भाई। अगला x1 से x2 सारे इंटरवल लिख दिए, और अगला x2 से इंफिनिटी, ठीक है। करना क्या है, किसी भी इंटरवल के बीच की वैल्यू ले लो। सपोज करो मैंने इसके बीच की वैल्यू ली और उसे कहां पुट करूंगा, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, तो ऑब्वियसली कहां पुट करूंगा, एफ डैश एक्स में। इसके बीच की वैल्यू ली और एफ डैश एक्स में पुट की, तो इसका साइन देखना क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। सपोज करो पॉजिटिव आ गया, इस इंटरवल में पॉजिटिव, ठीक है भाई। अगर आपके पास पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है तो ये साइन हमेशा ऑल्टरनेट चलते हैं, और अगर उससे बड़ी वैल्यूज है तो आप याद करना आपने हर एक इंटरवल पे चेक करना है, और अगर टाइम हो तो मैं यही कहूंगा कि हर एक इंटरवल पे चेक करो, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई? तो भाई इसके बीच की वैल्यू ली, कहां पुट करी, एफ डैश एक्स में, और साइन देखा सपोज पॉजिटिव आ गया तो यहां पॉजिटिव लिख दिया, यहां भी पॉजिटिव लिख दिया। इसके बीच की वैल्यू ली, कहां पुट की, एफ डैश एक्स में, तो ज्यादातर केस में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट चलते हैं। सपोज करो नेगेटिव आ गया, यहां भी लिख देना, यहां भी लिख देना। इसके बीच की वैल्यू ली, यहां पुट करी, सपोज करो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब बस सिंपल सी बात, अभी हमने पढ़ा था कि जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है वहां पर फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग। तो यहां पर क्या हो गया, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। समझ गए? बात समझ में आ गई? अगर हाँ वहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा हो तो आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख देना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिख देना। वैसे मैंने आपको बता दिया, अगर स्पेसिफाई कर दे फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो वहां पर ग्रेटर देन जीरो ही लगाना है, वहां पर ओपन इंटरवल ही लगाना है। और अगर स्पेसिफाई ना करके फाइंड द वैल्यूज वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, अगर आप एक बार क्लोज इंटरवल भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? तो जब भी स्ट्रिक्टली मेंशन कर देगा तो वहां एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। जब इंक्रीजिंग होगा तो आप एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो भी लगा सकते हो। बात समझ में आ गई? चलो अब इतना करने के बाद अब उस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से करता हूं, और एट लास्ट आपने डिफाइन भी कर देना है कि यहां पर इंक्रीजिंग है, यहां पर डिक्रीजिंग है। ये क्वेश्चन, ये वाला मेथड थोड़ा आसान होता है क्योंकि उसमें थोड़ी सी इनइक्वालिटी यूज होती है। अब जिसको आती है वो वैसे करो। जैसे अभी एक क्वेश्चन दिया था मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 6x और क्या था
+2। चलो अब पहला स्टेप, डिफरेंशिएट बोथ साइड। एफ डैश एक्स कितना आ गया, 4x माइनस 6, 4 क्रिटिकल पॉइंट, पुट एफ डैश एक्स को 0, 4x माइनस 6 0, सॉल्व करेंगे तो x 3/2 आ गया। तो देयरफॉर इट डिवाइड्स द नंबर लाइन इन 2 इंटरवल्स। चलो ऐसे बना दो, माइनस इंफिनिटी 3/2 प्लस इंफिनिटी, यहां पे इंटरवल, यहां पे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, फिर नेचर ऑफ एफ एक्स। चलो इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 3/2, अगला 3/2 से इंफिनिटी। चलो अब इस इंटरवल के बीच की वैल्यू लेते हैं। अब ये तो पता होगा, माइनस इंफिनिटी से 3/2 के बीच की वैल्यू बताओ, कोई एक वैल्यू। 1 0 -1 बहुत सारी हैं, चलो 1 ले लेते हैं। बस देखो 0 भी आ रहा है, अगर आपको किसी इंटरवल के बीच में 0 मिल रहा है तो 0 पुट करना आसान होता है भाई। 0 को यहां पुट कर लो, 4 × 0 -6 कितना हो जाएगा, -6 आएगा। तो इस इंटरवल में क्या हो गया, नेगेटिव। अब इस इंटरवल जनरली पॉजिटिव आएगा क्योंकि ऑल्टरनेट चलते हैं पीरियोडिक फंक्शन के लिए। वैसे मैं रख के देख लेता हूं, मान लो 2 ले लिया, यहां 2 रख लो, 4 × 2 8 -6 2, इस इंटरवल के बीच की वैल्यू ली तो क्या आ रहा है 2, तो ये क्या आ रहा है पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। जिसमें नेगेटिव उसमें क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग, इसमें क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग। एट लास्ट लिख देंगे देयरफॉर fx is increasing on 3/2 से इंफिनिटी एंड डिक्रीजिंग ऑन माइनस इंफिनिटी से 3/2। चलो समझ गए, बात सबको समझ में आ गई, अच्छे से आ गई। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अब जरा उसको इससे करना, क्योंकि वो क्यूबिक है तो वहां पर यहां पर 2 फैक्टर बनेंगे, तो वहां पे हल्की सी क्या यूज होगी, इनइक्वालिटी। तो उसको इससे कर लो, क्वेश्चन करो। ये है, ये नोट कर लिया सबने। चलो मैं क्वेश्चन दे देता हूं। फाइंड द इंटरवल्स, आपकी बुक का एग्जाम्पल 11 है। चलो इस बहाने एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन है ये, fx equals to 4x cube minus 6x square minus 72x. Find the intervals where the function is increasing or decreasing. प्लस 30 भी है साथ में, प्लस 30। 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 करो भाई सारे। देखो भाई पहला स्टेप, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, f डैश x 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। सही है, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप, 4 क्रिटिकल पॉइंट। क्या करेंगे, पुट f डैश x को 0, माइनस 72 इक्वल्स टू 0, 12 कॉमन आ गया, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, ये इधर जाके 0, इसके फैक्टर कर लो, माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, x कॉमन, x माइनस 3, 2 कॉमन, x माइनस 3, x माइनस 3 फिर कॉमन, x माइनस 3 0, ये 2 वैल्यूज आ गई। अगर वैल्यूज 2 आई हैं तो इंटरवल बनेंगे 3। देयरफॉर x इज इक्वल टू -2, 3 डिवाइड्स द नंबर लाइन in 3 intervals।
तो बना दो नंबर लाइन यहां पर, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी -2 3। अब यहां पर टेबल बनाओ अपनी, इंटरवल साइन ऑफ f डैश x, फिर नेचर ऑफ एफ एक्स। चलो पहला इंटरवल था माइनस इंफिनिटी से -2, अगला -2 से 3, अगला 3 से इंफिनिटी। अब उसके बाद इसके बीच की एक वैल्यू ले लेते हैं माइनस, जैसे मुझे दिख रहा है इस इंटरवल में 0 आ रहा तो मैं इसकी वैल्यू लेता हूं, तो मैंने 0 यहां पुट किया, 0 0 -72, तो इसमें आ गया नेगेटिव। अब मैं आपको बता रहा हूं ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो यहां पे क्या चलता है, ऑल्टरनेट चलता है, तो आप चला लो। अगर ये नेगेटिव है तो इस इंटरवल में साइन क्या होगा, पॉजिटिव, इस इंटरवल में साइन क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर डाउट लगे तो सब में चेक कर लो। अब इसके बाद इस वाले इंटरवल में साइन क्या है, पॉजिटिव, इसमें क्या है, नेगेटिव, इसमें क्या है, पॉजिटिव, तो इस वाले इंटरवल में क्या हो गया, इंक्रीजिंग, भाई पूरा लिखना एग्जाम में, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, एट लास्ट लिखेंगे देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग ऑन। अब इन दो इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, तो भाई दो इंटरवल को जोड़ते कैसे हैं, यूनियन, तो क्या लिखूंगा, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन क्या हो जाएगा, 3 से इंफिनिटी, और अगला fx इज डिक्रीजिंग ऑन क्या हो जाएगा, -2 से 3। समझ गए यार, पक्का अच्छे समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो एक बार करके दिखाना मुझे। क्वेश्चन है ये, आपकी बुक का है, एनसीईआरटी का है और इंपॉर्टेंट है। फाइंड द इंटरवल्स वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वेयर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये लिखा हुआ भाई, तो ध्यान देना। क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की क्यूब इंटू एक्स -3 की क्यूब। एक बार इसे आप लोग ट्राई करो पहले, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चलो भाई मैं करता हूं, डिफरेंशिएट बोथ साइड, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो क्या हो जाएगा, पहले सेकंड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 1। डेरिवेटिव करना सबको आता है या स्टेप करके दिखाऊं, समझ में आ गया, प्लस आगे अगली बार x प्लस 1 की होल क्यूब एज इट इज, इसका डेरिवेटिव सेकेंड का 3 इंटू एक्स -3 की होल स्क्वायर इंटू एक्स -3 का क्या हो जाएगा, 1। अब एक काम करो, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, दूसरा x -3 की होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और x प्लस 1 की होल स्क्वायर कॉमन आता है, तो यहां क्या बचता है, x -3, यहां बचता है x प्लस 1, क्या हो गया, 3 इंटू एक्स -3 होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स 2x -4, 2 और कॉमन आ गया, बाहर आएगा तो 6। ओह थैंक यू भाई, थैंक यू। 2x -2 होगा, 2 और कॉमन आ गया, x -3 की होल स्क्वायर x प्लस 1 की होल स्क्वायर इंटू एक्स -1। समझ गए सारे, है ना। अगला स्टेप 4 क्रिटिकल पॉइंट, क्या करेंगे, पुट f डैश एक्स 0, तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू एक्स -3 की होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर इंटू एक्स -1 इक्वल्स टू 0। अब जरा ध्यान देना, ये तो इधर जाके 0 हो जाएगा, तो यहां से क्या आएगा, आइदर x -3 इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और x -1 इक्वल्स टू 0। सारी बात सबको समझ में आ गई, है ना। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। देयरफॉर इट डिवाइड्स द नंबर लाइन इन
देयरफॉर these values divides the number line in 4 intervals. ये इसको 4 इंटरवल में डिवाइड करेगी। चलो बना लो। पहला माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, 3 -1 और 1। सबसे पहले -1 फिर 1 फिर 3। चलो यहां पर इंटरवल, यहां पे साइन ऑफ एफ डैश एक्स और यहां पे नेचर ऑफ एफ एक्स। पहला इंटरवल माइनस इंफिनिटी से -1 अगला वाला, -1 से 1 अगला वाला, 1 से 3 अगला वाला, 3 से इंफिनिटी। चलो अब ना ये ना ही क्यूबिक है ना ही क्वाड्रेटिक, आप समझ लो। पावर बहुत बड़ी है, x की पावर 6 है इसमें, है ना। इस पॉलिनोमियल में x की पावर 6 है, तो यहां पर हर एक इंटरवल में चेक करो जब पावर बहुत बड़ी हो तो। समझ गए? चलो कर लो चेक। पहले बात करते हैं इस इंटरवल की, -2 लेते हैं। ये रहा एफ डैश एक्स। देखो भाई स्मार्ट वर्क करना है, ये भी एक स्क्वायर फंक्शन है, ये भी एक स्क्वायर फंक्शन है। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव है। तो टोटली डिपेंड किस पे करता है? इस पे करता है ना। चलो इसके बीच की वैल्यू ली -2, यहां पुट किया -2 -1 -3, तो ये नेगेटिव हो जाएगा ओवरऑल, ये नेगेटिव। अच्छा -1 से लेके 1 के बीच की वैल्यू 0 ले ली, यहां पुट कर लो 0 -1 -1, ये सब तो पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव। 2 ले ली, 2 -1 1, ये सारे पॉजिटिव तो पॉजिटिव। 4 लिया, 4 -1 3 पॉजिटिव, तो ये सारे पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसमें क्या हो गया? ये भी इंक्रीजिंग, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा हुआ था, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ गए? वैसे ये फंक्शन रुक रुक के बढ़ रहा है, तो यहां पर इंक्रीजिंग लिखो। क्या? ओहो हो। हाँ यहां पर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग एट लास्ट। तो देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन, क्या हो जाएगा? -इंफिनिटी से -1 यूनियन -1 से 1, और अगला एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन 1 से 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ठीक है भाई, यहां पे आप स्ट्रिक्टली भी लगा सकते हो। ठीक है भाई, और अगर आपने है फिर दोबारा मैंने क्या, अबे डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। देखो भैया हो जाता है ऐसा, जब उम्र थोड़ी सी हो जाती है तो वैसा हो जाता है। अब मैं यहाँ पे एक बात और बता रहा था, यहाँ पे आप स्ट्रिक्टली भी लगा सकते हो, है ना। लेकिन अगर आपने यहाँ पर इंक्रीजिंग लगाना होता तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन -इंफिनिटी से 1, डायरेक्ट कंबाइन कर सकते थे, है ना। उसमें तो हम ये वाला -1 ले सकते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट तो है, बट -1 से लेके 1 तक और -इंफिनिटी से लेके 1 तक क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग। सॉरी मैं फिर उल्टा बोला था। और 1 से लेके इंफिनिटी तक क्या? इंक्रीजिंग। ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रिक्टली बोलूंगा तो भाई ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन में शायद स्ट्रिक्टली लिखा हुआ था, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली लगा ही दो। अगर स्ट्रिक्टली बोलूंगा तो इनको कंबाइन नहीं कर सकता, क्योंकि बीच में क्या हो रहा है? ये रुक रहा है। बात समझ में आ गई जो समझाना चाहता हूं? पक्का? तो ये -इंफिनिटी से 1 पे क्या हो जाएगा? सिर्फ डिक्रीजिंग। और अगर लिखना है तो -इंफिनिटी से -1 यूनियन -1 से 1 पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ के? ज्यादा चक्करों में मत पढ़ो, समझ में आ गया थोड़ी, नहीं तो इट्स ओके। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन, वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुक का, एक बार वो भी करना यार, क्योंकि उसमें क्या आ गई है? क्यूबिक इक्वेशन आ गई है। मिसलेनियस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है ये, मिसलेनियस का एग्जाम्पल 33 है। क्वेश्चन है ये, एफ फाइंड द इंटरवल वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। 3/10 x की पावर 4 -4/5 x की पावर 3 -3x² प्लस 36/5x प्लस 11। ये करो भाई, 3/10 x की पावर 4 -4/5x³ -3x² प्लस, हाँ करो, फाइंड द इंटरवल्स वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग।
चलो भाई देखो मैं भी करता हूं फटाफट से, डिफरेंशिएट बोथ साइड, एफ डैश एक्स 4 3 12 बाय 10 एक्स क्यूब, 3 4 12 बाय 5 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 36 बाय 5। फटाफट से क्या करो, कुछ कॉमन शॉमन आता, पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम 10 आ गया, 12 एक्स क्यूब माइनस 24 एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स प्लस 72। 1/10 बाहर आया और 12 बाहर आया, 12/10 बाहर आ गया, क्या बच गया, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये 6/5 हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। ये सिर्फ इसलिए करा रहा हूं कि इसमें बच्चे एक चीज भूल जाते हैं और वो डर जाते हैं। 4 क्रिटिकल पॉइंट, क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0, भाई क्रिटिकल पॉइंट पूरा लिखना। ये इधर जाके 0 हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। अब इस क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे करते हैं, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, याद है किसी को? पहले हिट एंड ट्रायल से एक सॉल्यूशन निकालते हैं। यहां पर x की वैल्यू 1 2 -1 -2 फिर 3 और -3 से ऊपर नहीं जाते। किसी एक पे क्या बनेगा, 0। जैसे x की वैल्यू 1 रखता हूं, क्या हो रहा है देखो, अभी ये बन गया ऐसे, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 रखता हूं, 1 + 6 7 -2 -5 7, 7 - 7 क्या हो रहा है, 0। तो इसका मतलब x = 1 क्या है, इसका एक फैक्टर। x = 1 फैक्टर है तो x - 1 क्या होगा, इसका एक। x = 1 0 है तो x - 1 क्या होगा, एक फैक्टर। भाई x = 1 रखने पे क्या बन रहा था, ये 0 बन रहा था, तो इसका मतलब x - 1 क्या होगा, इसका एक फैक्टर। अब ये काम साइड में ही करना है ताकि उनको पता लगे बच्चे ने किया ऐसा, ठीक है। तो भाई x = 1 रखा था तो इसको क्या कर दो, x - 1 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, x³ माइनस 6, ठीक है, इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x² x³ माइनस x²। डिवाइड ध्यान से करना, अक्सर गलती हो जाती है इसमें आप लोगों से, और जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे से नहीं होती, मेरे से भी हो जाती है, बट आज नहीं करूंगा। लेकिन -6x + 6 -6, चलो आ गया, समझ गए। हमेशा ऐसे होगा, अगर वो फैक्टर है तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0। अगर 0 नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं गलती करी है, समझ गए भाई, पक्का। अब इसके बाद लिख देना, बाय हिट एंड ट्रायल x = 1 इज द 0। तो देयरफॉर अब इसके बाद अगला स्टेप सीधा वो लिखना, x - 1 × x² माइनस x - 6 = 0। लिख दिया। अब इसके फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर हो जाएंगे -3 और +2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसके फैक्टर हो जाएंगे x, ये आएगा -3 +2, तो आ जाएगा x - 3 × x + 2। ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, समझ गए, है ना। अब इसके बाद सेम वही, अब मैं इसको हटा रहा हूं, मेरे पास स्पेस नहीं है, बट आप लोग रफ में करना ताकि उनको दिखे बच्चे ने किया हुआ ये काम, वरना वो समझेंगे आपने किसी से पूछा है। इसके बाद इट डिवाइड्स द नंबर लाइन इन 4 इंटरवल्स। नंबर लाइन बनाओ फटाफट से, -∞ +∞। सबसे पहले क्या आएगा, -2। अच्छा यहां से 0 तो निकाल दूं मैं, तो यहां से x की वैल्यू एक बार क्या आ जाएगी, 1, एक बार x की वैल्यू 3, एक बार x की वैल्यू -2। चलो सबसे पहले -2, फिर 1 और फिर 3। बनाओ इंटरवल, साइन ऑफ f'(x) और फिर नेचर। चलो इंटरवल पहला बन गया, -∞ से -2, -2 से 1, 1 से 3, 3 से ∞। साइन ऑफ f। अच्छा इस इंटरवल के बीच की वैल्यू ले लो, इसके बीच की वैल्यू -3। -3 कहां पुट करो, यहां पे पुट करना मुश्किल है, स्मार्ट वर्क कर लो। ये चीज यही तो है, ये चीज क्या है,
यही तो है भाई, है ना भाई। तो अपना साइड में लिख लो फटाफट से ताकि देखने में आसानी हो। x-1 इंटू x-3 इंटू x+2 और आगे क्या था 6/5। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? इसके फैक्टर किए तभी तो ये आया, आगे 6/5 तो वो लिख दिया, समझ गए। अब आगे कर लो, -3 पुट करो। ये क्या होगा बताना -3 पुट करने पे? मैं बोलो -4 नेगेटिव, ये क्या होगा नेगेटिव, ये क्या होगा सब नेगेटिव हो गया। -3 पुट किया, ये -4 आ रहा है, ये -6 आ रहा है, ये -1 आ रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ बच्चे भी कॉन्फिडेंस नहीं है। -3 आएगा +4 आएगा, या वैसे वो बता रहा हूँ, वो तो अल्टरनेटिव चलता है उसमें। वो इवन पावर तो हम देख, यहाँ पे हमारे पास लीनियर फैक्टर ही आएंगे, वो बात होती। तो फिर इसमें क्रिटिकल, हाँ इवन पावर में साइन चेंज जब भी कभी नहीं आता, और वो तो खैर इनइक्वालिटी का पार्ट है यार, वो भी डिस्कस नहीं करना मैं, ठीक है ना। उसके लिए इनइक्वालिटी आनी चाहिए। चलो तो मैं क्या करता हूँ, भूल गया, हाँ -3 पुट करा, -4 -6 और -1 तीनों नेगेटिव आ रहे हैं, तो ओवरऑल क्या हो गया नेगेटिव। इसके बीच की वैल्यू 0 ले ली, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो गया पॉजिटिव। वैसे क्यू भी कहता है ऑल्टरनेटिव चलेगा, याद रखना, समझ गए। चलो तो ये क्या हो गया नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग। तो देयरफॉर fx इज डिक्रीजिंग ऑन -∞ से -2 यूनियन 1 से 3 आगे, एंड fx is increasing on -2 से 1 और 3 से इंफिनिटी, ठीक है। बस अगर वहां पे स्ट्रिक्टली लिखा हो तो आप लोग स्ट्रिक्टली लिखोगे एग्जाम में, समझ गए भाई। तो ये थे इस टाइप के पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन, समझ में आ गए सबको, कर सकते हो। अब ना आते हैं ट्रिगो पे। यहां पे थोड़ी सी दिक्कत है बस, क्योंकि आपको क्वाड्रेंट की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अच्छा मैं आपसे पूछ लूं कि जो साइन एक्स है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, बताना एक बार। अभी आप कुछ नहीं कह सकते, आप कह सकते हो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि इंक्रीजिंग भी होता है कहीं कहीं पे क्या होता है डिक्रीजिंग होता है, तो ऐसा मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर मैं बोल दूं, पता है क्या, ये एक फंक्शन है एफ एक्स, बोल दिया साइन एक्स, और मैंने बोल दिया एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2। अब आप बताओ, अब क्या ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? कैसे करूंगा, इसका डेरिवेटिव करा मैंने, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया cos x। हमें डेरिवेटिव को देखना होता है। इस इंटरवल में cos x क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है यार पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब देयरफॉर f डैश x पॉजिटिव हो गया। बात समझ में आ गई। और अगर f डैश x पॉजिटिव, f डैश x इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2, तो देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2, समझ गए। तो जब ज्यादातर अगर क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गया तो वहां पे क्या गिवन होंगे, इंटरवल्स गिवन होंगे। अब इसके एक दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम लोग करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, चलो पहले मैं आपको देखता हूं ट्राई, देखता हूं किसको याद है इस क्वेश्चन में क्या करते हैं। क्वेश्चन है ये, पहले 10x वाला नहीं, पहले ये वाला मैं यहां लिख देता हूं, fx इज इक्वल टू साइन 3x और x बिलोंग्स टू 0 से π/2। भाई इंपॉर्टेंट है इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो अब आजकल एमसीक्यू का जमाना है, तो इसका कोई पार्ट आ जाएगा करने के लिए। एक बार करो आप लोग, देखो आपसे होता है कि नहीं होता। सेम वही है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। चलो भाई देखना, ये क्वेश्चन था। अच्छा इसके लिए मैं आपसे ना एक बात पूछूंगा, मुझे एक बात का जवाब दे दो। मैं एक फंक्शन लिखा fx इज इक्वल टू cos 2x, और मैंने बोल दिया x बिलोंग्स टू 0 से π/4। तो आप बता सकते हो इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है?
बता सकता कोई? पक्का श्योर? डिक्रीजिंग, ओके। कोई और? अच्छा वो भी डिक्रीजिंग हो गया। कोई और इसकी तरफ पलटू? जहां इंटेंट बच्चे की बात सुनी वहां मैं वो भी डिक्रीजिंग तो मैं भी डिक्रीजिंग। खुद दिमाग लगाया है? इंक्रीजिंग होना चाहिए। अब सोच ले फाइनल। चलो पागल है क्या? छोड़ना नहीं है भाई, देखो कैसे करना है। तो ये मुझे लगाने से चिराग तू कंफ्यूज हो जाएगा यार। इसका डेरिवेटिव कर लो, -2 cos 2x। ओ सॉरी, देख मैं भी गलत कर रहा हूँ ना यार, क्या हो गया? गलतियां होती हैं यार, ये मैंने जानबूझ के करी था कि इतना पुराना लगे। समझ गया? -2 sin 2x। अच्छा अब सुनो, इंटरवल क्या है? 0 से π/4। अब ना बच्चे पता है गलती क्या कर देते हैं, यहाँ इसके बीच की एक वैल्यू लेके यहाँ पुट कर देते हैं। पहली बात, ये जो इंटरवल है किसके अलोंग है, किसके अकॉर्डिंग है? x के अकॉर्डिंग। मेरा एंगल क्या है यार? 2x। तो भैया पहले से 2x के अकॉर्डिंग तो बनाओ। कितना आ गया? 0 से π/2। तो मतलब ये वाला एंगल किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये वाला एंगल किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बात समझ में आ गई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, f' क्या हो गया? नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। समझ गए? तो ये फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग। अब एमसीक्यू में इस टाइप का फॉर्मेट आ सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे दे दिया, बताओ किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग। तो वहां पे ध्यान रख लेना कि यहाँ पर x के अकॉर्डिंग होता है। तो पहले यहाँ पर जो एंगल है उसको क्या कर लो, उसके सेम बना लो। अब इस पर आ जाते हैं, चलो बात करते हैं इसकी। सेम वही, डिफरेंशिएट बोथ साइड। अच्छा यहाँ पर x इसके अलोंग है ना, तो बताना 3x क्या हो जाएगा? 0 से 3π/2। चलो चलो, अगर यहाँ पे क्लोज है तो क्लोज ही लगाने हैं, f'(x). देखो भाई ध्यान से, अब क्या आ जाएगा? 3 cos 3x, 4 क्रिटिकल पॉइंट। चलो ग्रेड इक्वल्स टू 0, 3 cos 3x इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या हो गया? cos 3x इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई? चलो अब यहां पर 3x किससे बिलोंग कर रहा है? 0 से 3π/2। कितने क्वाड्रेंट? 3। अब उन पहले 3 क्वाड्रेंट में cos कहां कहां 0 होता है, तो उसके लिए आपको दो बातें पता होनी चाहिए। cos किस एंगल पे 0 होता है? π/2 के मल्टीपल पे। पहले 3 क्वाड्रेंट में π/2 के कितने मल्टीपल आ रहे हैं? सिर्फ दो, एक π/2 एक 3π/2। समझ गए? तो पहला है देयरफॉर 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? π/2 और 3x इज इक्वल टू 3π/2। ये वाली बात समझ में आ रही? मैं यहां तक क्यों रुका हूं? क्योंकि मेरी 3x की रेंज कहां है? 0 से 3π/2। इस रेंज को देख के रुकना, वरना तो ये चलता चला जाएगा यार, है ना। यहां पे लिख देना क्या? सिंस 3x बिलोंग्स टू 0 से 3π/2, तो देयरफॉर 3x या तो ये होगा या तो ये। अब यहां से x की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? π/6। और x की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? π/2। अब इन दोनों में से कौन सी, क्या ये दोनों वैल्यू इस इंटरवल में आ रही है? ये दोनों इसमें नहीं आ रही, इसके बीच में सिर्फ यही तो आ रही है। ये तो एंड पॉइंट है ना, ये तो एंड पॉइंट ही है। तो इंटरवल बेसिकली क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है इसको दो इंटरवल में डिवाइड करेगी। तो लिखो देयरफॉर x इज इक्वल टू π/6 डिवाइड्स द गिवन इंटरवल। हाँ तो पता, लेकिन ये एंड पॉइंट ही तो है, इसके बीच में कहां आ रहा है? ये इसको डिवाइड कहां करेगा? किसी भी इंटरवल को डिवाइड करने के लिए उसको बीच का पॉइंट चाहिए होता है। x इक्वल टू π/6 डिवाइड्स द गिवन इंटरवल इन टू इंटरवल्स। चलो तो इसे बना लो, 0 π/2 और यहां पे कितना आ गया? π/6। चलो यहां पे क्या था? वही इंटरवल्स, साइन ऑफ f'(x) और नेचर ऑफ f(x). अभी लिख लेना आप पहला इंटरवल। अब देखो ध्यान से एक चीज, 0 पे क्या लगा हुआ है? क्लोज। जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है ना उसको हमेशा ओपन में लिखना। समझ गए? अगली बार इंटरवल क्या था? π/6। π/2 पे क्या लगा हुआ है? क्लोज। क्रिटिकल पॉइंट को ओपन में। अब इसके बीच की वैल्यू ले लो 0 से। अब ध्यान से कभी कभार ऐसा होता है मुझे वैल्यू पता नहीं होती। ये 0 से π/6 मतलब 0 से 30। इसके बीच का कोई भी एक एंगल ले लो, 10 ले लो। चलो यहां 10 पुट करोगे, cos 30 हो गया। मान लो आपने 5 पुट किया होता,
5 cos 15 हो जाता। अबे मुझे cos 15 की वैल्यू नहीं पता, अबे पागल हो क्या? cos 15 किस में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट में cos क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो वैल्यूज पे मत जाना, देखना किस क्वाड्रेंट में है। तो ये वाला क्या था, इस इंटरवल में ये चीज क्या थी? पॉजिटिव। और ये साइन कॉस ना हमेशा अल्टरनेट चलते हैं, समझ गए? तो इसमें पॉजिटिव, तो इसमें क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। बात समझ में आ गई? तो इसमें पॉजिटिव, तो इसमें क्या हो गया? इंक्रीजिंग। इसमें क्या हो गया? डिक्रीजिंग। देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग ऑन दिस एंड डिक्रीजिंग ऑन दिस। समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया? आ गया सबको? इसी का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो करो। दो क्वेश्चन है, बता दो क्वेश्चन क्या है वो। पहले तो ये करो, क्वेश्चन है एग्जाम्पल 13। fx इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और इसने बोल दिया जो x है वो किससे बिलोंग करता है? 0 से 2 पाई। फाइंड द इंटरवल्स वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है, और बीच में जब होता है माइनस वो भी आया हुआ है। ठीक है, तो एक हम कर लेते हैं, माइनस वाला आप लोग घर पे कर लेना। करो क्वेश्चन ये वाला, फाइंड द इंटरवल्स वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखो भाई, ये क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बोथ साइड। एफ डैश एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। समझ गए? इसके बाद 4 क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा? पुट एफ डैश एक्स को 0, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू साइन एक्स। अब यहां से या तो tan बना लो या cot बना लो, क्योंकि हम लोग tan से ज्यादा फेमिलियर है, तो हम लोग tan बना लेते हैं। ये नीचे जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, tan x इक्वल्स टू 1। अब फिर खेल शुरू होगा इसका। tan की वैल्यू भाई +1 आ रही है तेरी, -1 कैसे आ रही थी? +1 ही आ रही है ना। अच्छा, tan x इक्वल टू 1। अब 0 से 2 पाई में सबसे पहले एक बार यहां से लिख दो। पहले सिंपल एक वैल्यू लिखो जहां पे tan 1 होता है, ये आ गया tan π/4। बस इतना लिखने के बाद अब क्या करना है, इसका खेल शुरू है। इंटरवल कितने हैं? 0 से 2 पाई। कितने क्वाड्रेंट? 4। उन 4 क्वाड्रेंट में tan कहां कहां पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में और थर्ड में। एक बेसिक चीज बेटा याद कर लो, ये बहुत हेल्पफुल होती है। फर्स्ट में थीटा की फॉर्म में होता है, इधर पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं, यहाँ 2 पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। समझ गए ना? 0 से 2 पाई के खेल में। तो लिखो सिंस x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, तो देयरफॉर एक बार tan x तो tan π/4 देगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक बार tan पॉजिटिव कहां होगा? थर्ड में। देखो भाई, इस तरीके से निकालोगे तो आसान लगेगा। थर्ड में क्या हो जाता है? पाई प्लस थीटा, पाई प्लस π/4। आई होप समझ में आ गया होगा। आ गया? यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है? π/4। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? 5 π/4। समझ गए? पक्का समझ में आ गया? तो अब इंटरवल कितने? ये 0 से 2 पाई था, इसके बीच की 2 वैल्यू आई, तो इंटरवल कितने बनेंगे? 3। देयरफॉर इट डिवाइड्स द इंटरवल, देयरफॉर these values divides the given interval in 3 intervals। चलो ऐसे बना दो। यहां पर 0 लिखा था, यहां पर 2 पाई लिखा था, एक आ गया π/4, एक आ गया 5 π/4। चलो इंटरवल्स साइन ऑफ f डैश x, फिर नेचर। चलो पहला 0 से π/4। भाई ध्यान से 0 पे क्लोज था, ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट ऐसे ओपन में लिखना। π/4 से 3 π/4, दोनों ओपन में। 3 π/4 से 2 पाई। चलो अब इस इंटरवल के बाद बीच की बात करते हैं। ठीक है भाई, 0 से क्या? ओ चलो बात करते हैं अब 0 से π/4, इसके बीच की एक वैल्यू ले लो।
वैसे तो हम यहाँ पर साइन 30 ले लेंगे तो बेस्ट रहेगा। अगर बाई चांस 30 नहीं ली, कुछ ऐसा मतलब इंटरवल बन गया जहाँ पे आपकी वैल्यूज नहीं पता होती, तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है कि फर्स्ट हाफ में मतलब 0 से 45 में क्या बड़ा होता है, साइन या कॉस, कॉस, और 45 से 90 में क्या बड़ा होता है, साइन। तो ये भी काम आ सकता है, जैसे यहाँ पर दोनों से कर सकते हैं। अगर π/6 पुट करूं, π/6 इसके बीच में आता है, cos π/6 √3/2 होता है, sin π/6 1/2 होता है, और √3/2 क्या होता है, बड़ा होता है। तो बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव। या आप ऐसे भी कह सकते हो, ये क्या है, पहला हाफ है 0 से 45, 0 से 45 में क्या बड़ा होता है, cos, और क्या छोटा होता है, साइन। समझ गए ना? तो इसका आंसर क्या आ गया, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। समझ में आया बच्चों? लिख दोगे? सेम ऐसी क्वेश्चन है, यहां पे क्या था, प्लस था और माइनस था, तो उसमें पता है क्या होता है, -1 आ जाता है। बस ये फर्क है, यहां -1 आएगा तो क्या होगा, -10 π/4 बन जाएगा। माइनस, अब 10 नेगेटिव का होता है सेकंड में और फोर्थ में, तो यहां पर क्या बन जाएगा, एक बार 10 पाई माइनस π/4, और क्या बन जाएगा 10 2 पाई माइनस π/4। तो एक आंसर आएगा आई थिंक 3 π/4 और एक आएगा 7 π/4। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, पक्का? चलो अच्छा, एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा मुझे करके बताओ। अच्छा, इससे पढ़ने से पहले मुझे एक बात का जवाब दे दो, ये जो fx है ये कैसा फंक्शन है? ये एग्जैक्टली ये क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि एक्सपोनेंशियल कभी नेगेटिव नहीं होता, इसकी रेंज कभी नेगेटिव नहीं होती। तो f' करोगे तो क्या आएगा, 2e⁻²x, और कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी रेंज नेगेटिव नहीं होती, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? अच्छा, ये बताना एक बारी, fx इज इक्वल टू log x, और मैं आपको बता दूं log x की जो डोमेन होती है वो >0 होती है, और समझ गए ना? ये क्या हो जाएगा, एक डेरिवेटिव करोगे 1/x आएगा, 1/x इस इंटरवल में हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बात समझ में आ गई? पक्का? चलो नेक्स्ट, अगला। अच्छा, एक ये क्वेश्चन है, अच्छा, फाइंड द इंटरवल्स। जरा बताना ये क्वेश्चन कौन कर पाएगा। fx इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 4x। एक बार करना इस क्वेश्चन को, निकालना x की वैल्यू जहां पर ये इंक्रीजिंग है, एक बार निकालना। देखो भाई, अब मैं करता हूं इसका डिफरेंशिएट बोथ साइड। वैसे मैंने इस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की थी, बुक में कुछ और था, +2 आ गया। अब आप सोचोगे मैं इससे क्रिटिकल पॉइंट निकालता हूं, ए भगवान, +4 आएगा, ठीक है भाई। चलो 3x² माइनस 6x प्लस 4। मैं बात करूं इसके क्रिटिकल पॉइंट की, आप इसके फैक्टर नहीं कर सकते, करके देख लो। अगर आप करोगे 4 क्रिटिकल पॉइंट, 3x² माइनस 6x प्लस 4 नहीं हो रहा, तो उस केस में हम लोग d निकालते हैं। एक बार d से कर लेते हैं। जब d निकालते हैं तो क्या होता है, b² माइनस 4ac 36 माइनस 48। यहां से फैक्टर हो ही नहीं रहे, रियल रूट्स आ ही नहीं रहे, मतलब इसका मतलब ये कभी जीरो नहीं हो सकता। अब ये जीरो नहीं होगा तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ये अब पता ही नहीं लग पा, क्योंकि मैं x की वैल्यू नहीं निकाल पा रहा था, मुझे पता लग गया यहाँ पे इंटरवल नहीं बन रहे। देखो मैं हिंट बता रहा हूं बहुत सही, x की वैल्यू नहीं निकाल पा रहा तो यहाँ पर इंटरवल नहीं बन रहे। इंटरवल नहीं बन रहे तो आपने रियल नंबर तो पता है, आपको पता है दुनिया के रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर उठा लो, बोलो कोई एक रियल नंबर बोल दो। 219 इतना बड़ा देखो तो इधर आ जाओ, वीडियो के सामने आ जाए, पर मैं दिखाना चाहता हूं प्लीज। ऐसे नंबर कौन लेता है यार? 1 ले लो, 0 ले लो, चलो 0 ले लेते हैं एक बार। अच्छा मैंने 0 ले लिया, 219 मत लेना, पहले आप लोग सुन लो, यही लेगा है 219, 0 ले लो। यहां पता लग गया इंटरवल नहीं बन रहे, इंटरवल नहीं बन रहे तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट तो है ही नहीं। एक ही इंटरवल है पूरा, रियल टू रियल, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो एक ही इंटरवल है, उसकी कोई भी एक वैल्यू ले लो। भाई मैं 0 ले रहा हूं, ठीक है, 0 ले लो, यहां पर ले लिया, क्या आ रहा है, सिर्फ +4 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव हमेशा क्या है, पॉजिटिव। समझ में आ गई बात? और कोई नंबर ले लो, चलो थोड़ा सा इसकी, थोड़ा सा आपने 0 ले लिया, चलो -3 ले लेते हैं, इससे बड़ा नहीं ले रहे, ठीक है, 173 ले लो, देख लो
-3 ले लेते हैं, चलो 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 18 प्लस 4 पॉजिटिव आ रहा है। वैसे चलो इसकी बात 173 ले लेते हैं भाई ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई, जैसे तो लग रहा है मुझे। -6 इंटू 173 प्लस 4, हाँ आप अंदाजा लगा सकते हो, ऑब्वियसली ये इससे बड़ा होगा। अब कहते हैं ये कैसे बड़ा होगा, आप सॉल्व करो अच्छा इसका सॉल्व करूं भाई, ये इससे हमेशा बड़ा होगा तो पॉजिटिव, समझ गए ना भाई, तो ये भी क्या हो रहा है पॉजिटिव। तो बात समझ में आ गई। जब भी किसी भी क्या हो, मैं ये सिखाना चाहता हूं, किसी भी फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकले, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हो, तो इंटरवल क्या लेना है, पूरा का पूरा रियल नंबर ले लिया तो आपने सिंपल लिखना है, अब है तो आपने सिंपल लिखना है इट इज पॉजिटिव सिंस f dash x is positive for all x belongs to 1, क्योंकि ये MCQ में आएगा तो आपने सीधा से करना है, तो therefore fx is increasing on all r। चलो ये तो खैर मैंने लैंग्वेज चेंज की थी, बुक में क्वेश्चन था शो दैट इट इज इंक्रीजिंग ऑन r, क्या शो करना है, इट इज इंक्रीजिंग ऑन r, ये तो मैंने ऑब्जर्व किया, शो नहीं किया। अगर शो करने के लिए है तो कैसे करना है वो देखो ये उठा लो आप f dash x। बेटा हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना बहुत सीखे हैं, बस इसके परफेक्ट स्क्वायर बना दो, पहले x को फ्री कर लो, इसके बाद इसका हाफ, अगर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो फॉर्मूला बनता है a माइनस बी की होल स्क्वायर। अब 3x माइनस 1 की होल स्क्वायर, -3 प्लस 4 1। अब ध्यान से देखो, थोड़ी बहुत नॉलेज होगी आप लोगों को, स्क्वायर फंक्शन है तो क्या होगा पॉजिटिव, सिंस x माइनस 1 की होल स्क्वायर इज पॉजिटिव, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी बोल सकता हूं, इंप्लाइज दैट दोनों तरफ ये बनाना है मुझे, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x माइनस 1 की होल स्क्वायर पॉजिटिव, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, समझ गए। तो इसका मतलब f डैश x क्या आ रहा है, हमेशा 1 से बड़ा आ रहा है, 1 से बड़ा मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। अगर f डैश x पॉजिटिव उसका मतलब क्या, इंक्रीजिंग, तो देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग ऑन r। अगर शो करने की बोलिए तो ये स्टेप करने हैं, बात समझ में आ गई, पक्का अच्छे से आ गई, चलो ठीक है, एक बार से नोट कर लो। एक क्वेश्चन है आपकी बुक का, एग्जाम्पल 9 है, fx गिवन है cos x। आपसे एक बात पूछूंगा, पहला मुझे बताओ ये 0 से पाई में क्या है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। cos x का डेरिवेटिव करो, क्या आएगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, मैं इसका डेरिवेटिव कर देता हूं माइनस साइन एक्स। ये कितने इंटरवल्स हैं, कितने क्वाड्रेंट हैं, अच्छा दो में साइन क्या होता है, पहले दो में पॉजिटिव, इन दोनों में साइन पॉजिटिव, भाई ये पॉजिटिव है बाहर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो इस इंटरवल में ये चीज क्या होगी नेगेटिव, नेगेटिव होगी ना इस इंटरवल में, और जहां पर डेरिवेटिव नेगेटिव वहां पर क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग, तो इस इंटरवल में fx क्या है डिक्रीजिंग। ऐसे चेक करना अगर एमसीक्यू में आए। अगला बताना एक बारी, पाई से 2 पाई में क्या हुआ, पाई से 2 पाई कौन कौन से क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में साइन क्या होता है, दोनों में नेगेटिव होता है, आप एक एक करके भी चेक कर सकते हो, दोनों में नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। अब लिखेंगे सिंस f डैश x इज पॉजिटिव, तो देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग। थर्ड पार्ट है 0 से 2 पाई में क्या है, हाँ बस जब भी कभी ऐसा हो 0 से 2 पाई में इस पूरे इंटरवल में आधे में डिक्रीजिंग है आधे में इंक्रीजिंग, तो जब भी कभी किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो तो उसमें क्या हो जाता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो सिंस fx is decreasing on 0 से पाई and increasing on पाई से 2 पाई, therefore fx is neither increasing nor decreasing on 0 से 2 पाई। समझ में आया क्वेश्चन, आया। इसका एक क्वेश्चन और है, वो भी इंपॉर्टेंट, ट्रिगर से रिलेटेड ही है, उसमें शायद आप लोग लिख ना पाओ तो इसलिए वो क्वेश्चन भी करो। क्वेश्चन है ये,
क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी बुक का, एक्सरसाइज 6.2। प्रूव दैट y इक्वल्स टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग इन थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2। पहले एक बार आप लोग ट्राई करो, प्रूव करना है कि ये इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। करो, कैसे प्रूव करोगे? आपने क्या दिखाना है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो इस इंटरवल में पॉजिटिव है, ये दिखाना है ना? दिखाओ, कैसे दिखाओ, लिखो। चलो भाई देखो, अब इस क्वेश्चन को मैं करता हूं। इसमें थोड़ा सा इसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन देख लो भाई, कैसे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले मुझे दिखाना है कि ये इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो मुझे ये पता लग गया मुझे क्या दिखाना है कि इस इंटरवल में इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। देखो भाई, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहां पे लगेगा क्वोशिएंट रूल। ये फर्स्ट, ये सेकंड, 4 को बाहर निकाल लिया। सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा माइनस, अब क्या हो जाएगा, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा की होल स्क्वायर माइनस 1। क्या? अच्छा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, 2 का 0, इसका हो जाएगा माइनस साइन थीटा। चलो 4 भाई, 4 बाहर आ गया भाई, इतनी गलती नहीं करता हूं मैं। चल, अभी सीख रहा हूं मैं पढ़ाना। चल, 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा की होल स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है यार? 1 होता है। तो ये कितना हो गया? 2 cos थीटा प्लस 1, अरे यार, अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा की होल स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो ताकि सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। ऊपर हो गया 8 कॉस थीटा प्लस 4, एलसीएम ले लिया मैंने, चलो अब ध्यान देना, 8 कॉस थीटा प्लस 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस o प्लस 2ab अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। चलो ओपन करूंगा, 4 से 4 कैंसिल, 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, तो ये आपके पास आ गया 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। थोड़ा सा समझाने के लिए ऊपर से कॉस थीटा कॉमन निकाल दिया। चलो, ये मेरा डेरिवेटिव आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब देखो वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, मुझे इसको पॉजिटिव दिखाना है, मतलब इन सबको पॉजिटिव दिखाना है। मैक्सिमम वैल्यू कुछ नहीं, बस सिंपल पॉजिटिव दिखाना है। ये तो एक स्क्वायर फंक्शन है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, बट हमें दिखाना 0 से π/2 पे है, तो यही दिखाएंगे। समझ गए? आगे अगला इसकी बात कर लेते हैं। कॉस थीटा क्या होगा? ग्रेटर देन 0, क्योंकि थीटा क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सेम वही फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू दिस। अब ये 4 माइनस कॉस थीटा, बताओ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्यों? क्योंकि हमको पता है कॉस की वैल्यू क्या है, -1 से 1 है। कॉस की वैल्यू हमेशा क्या होगी? -1 से 1, तो कॉस हमेशा 4 से छोटा ही होगा। इज ग्रेटर देन 0, क्यों? सिंस 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। किसी थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो, ये हमेशा क्या होगा? 4 बड़ा ही होगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो देयरफॉर भैया तीनों पॉजिटिव, तो dy बाय डी थीटा भी पॉजिटिव, तो देयरफॉर y इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। तो भाई ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है। समझ में आ गया? वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ छोटी छोटी बातें पूछूंगा। यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई भी फंक्शन कहां पे इंक्रीजिंग होता है और कहां पे डिक्रीजिंग होता है। अब एक ये बेटा ऐसे क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं,
थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा, देखते हैं तुम खर्च करोगे या अपने पास ही रखोगे, एफडी कराओगे या तो। चलो क्वेश्चन था ये, एक सिचुएशन दे रहा हूं, मैंने बोला एफ x2 is greater than fx1 for all x2 greater than x1। अब तीन ऑप्शन है, मतलब इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये फंक्शन का नेचर क्या है? अभी दोबारा बता रहा हूं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। बताओ। मैंने कहा ना ये थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा। क्या? कैन यू एक्सप्लेन? x1 पहले आएगा, x2 बाद में आएगा, तो x2 बड़ा है x1 से। कुछ कुछ सही है बेटा, बिल्कुल सही है तो नहीं बोला, बट कुछ कुछ सही बोला है, बहुत करीब पहुंच गए इसके। चलो मैं आपको एक और बताता हूं, एक इंक्रीजिंग फंक्शन बना लेता हूं आपके सामने, शायद आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ध्यान से देखो, जब मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं तो ये फंक्शन की वैल्यूज बड़ी हो रही है, घट रही हैं? ऑब्वियसली वाई बढ़ रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे वाई बढ़ रहा है। आई होप सबको समझ, इतना तो ग्राफ सबको पता ही होगा। तो जब जब एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तब तब वाई की वैल्यू बढ़ रही है, तो मतलब एक्स की बड़ी वैल्यू पे वाई की वैल्यू बड़ी होगी या छोटी होगी? है ना? अब एफ एक्स का मतलब होता है वाई की वैल्यू, सबको पता है वाली बात। यहां पर x2 और x1 में क्या है, कौन सा बड़ा है? x2 बड़ा है, तो x2 पे f की वैल्यू क्या है, बड़ी है छोटी है? बड़ी ना। इससे क्या पता लगा, जब जब x बढ़ रहा है तब तब y बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आई बात? नहीं आई बात समझ में? सबको आ गई? इस बात का पता लगेगा अगले क्वेश्चन से। अब मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। हाँ, ऐसे नहीं, हम सिंपल एक ही डेफिनेशन होती है, एक ही डेफिनेशन की बात करें, फिर वो तो टर्म्स एंड कंडीशन लगा रहा है ना यार। अभी सिंपल एक ही डेफिनेशन की बात कर रहा हूं मैं, वो तो फिर सोचेंगे ना यार। ठीक है ना? चल अगला देखो भाई, अब जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। fx2 is less than fx1 और when x2 is greater than x1। सेम तीन ऑप्शन है, इंक्रीजिंग, खैर मुझे बता, तुक्का भी लगा लोगे अब। ठीक है भाई, सेम तीन ऑप्शन है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, बट मुझे विद एक्सप्लेनेशन चाहिए। चलो ओके, चल अनुष्का तू बता। रोमाना? डिक्रीजिंग, एक्सप्लेन। x1 पे छोटी है वो वैल्यू, बट y बड़ा है। हाँ, और x2 पे x समझ गए बेटा? देखो यहाँ पर वैल्यू क्या बड़ी है, x2 बड़ी है, x2 पे fx छोटा या बड़ा है? छोटा। तो जब x की वैल्यू बड़ी है तो fx क्या है, छोटा। समझ गए? जब बड़ी वैल्यू पे छोटी वैल्यू आए तो इसका मतलब फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग। बट अब मैं यहां पर एक चीज पूछूंगा, मैंने यहां पर लगा दिया x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx1 फॉर व्हेन x2 इज ग्रेटर देन x1। देखो भाई, ये थोड़ी सी मैं कह सकता हूं समझने वाली बात है, महंगी बात है। आप यूं समझ लो, यहां पर x2 बड़ा था ना, बड़ी वाली वैल्यू पे y छोटा आ रहा है। जब बड़ी वाली वैल्यू पे y छोटा है तो उसका मतलब क्या हो गया, डिक्रीजिंग। यहां पर देखो x2 बड़ा था, बड़ी वाली वैल्यू पे y बड़ा ही आ रहा है। अब ये बताओ ये क्या चीज है? नहीं, मैं बता दूं, बड़ी वाली वैल्यू पे बड़ा या बराबर है ना, इंक्रीजिंग है। ये वाला पता क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और ये वाला क्या है, सिर्फ इंक्रीजिंग। तो कभी डिफरेंशिएट करना पड़ जाए ना कि कौन सा इंक्रीजिंग है, कौन सा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये वाला क्या है, रुक रुक के बढ़ रहा है ना, कहीं पे फंक्शन रुक रहा है फिर बढ़ रहा है, लेकिन ये तो स्टेट बढ़ रहा है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये सिर्फ क्या है, इंक्रीजिंग। सिमिलरली अब बेटा इस टाइप की ना कैसी भी सिचुएशन आ सकती है, थोड़ा दिमाग खर्च करना है ना। ये मैंने x1 x2 में लिखा है, वहां पर a b में आ जाएगा, है ना। अच्छा अगला सेम ये होता fx1 when x2 is greater than x1। अब आप लोग समझ गए होंगे क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये वाला डिक्रीजिंग है, ये वाला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यहां पे रुक रुक के चल रहा है। समझ गए? अब एक क्वेश्चन कभी कभार ऐसे भी आ जाएगा, आपको सभी को मतलब पता है स्लोप का मतलब क्या होता है?
स्लोप का मतलब होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ये भी सबको पता है, सबको पता है। अगर किसी भी फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। याद रखिए बात, किसी भी फंक्शन का स्लोप नेगेटिव है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। किसी भी फंक्शन का स्लोप की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। डन। ऐसा स्लोप वर्ड भी वो यूज कर सकता है। बात समझ में आई? चलो बढ़िया। अच्छा, तो भाई ये तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट थे। एक क्वेश्चन है, ये आ सकता है भाई, मैंने सारे क्वेश्चन नहीं कराए, बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना खुद। एक क्वेश्चन और कराता हूं आपसे। क्वेश्चन है ये 19th क्वेश्चन है आपकी बुक का। द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग। और आपके पास ऑप्शन है, पहला इंटरवल है, आप लोग मुझे आंसर बताओ, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। दूसरा ऑप्शन है -2 से 0, और तीसरा ऑप्शन है 2 से इंफिनिटी, और फोर्थ ऑप्शन है डी 0 से 2। चलो बताओ ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, ये पूछा ना, इन विच इन बी आंसर आया है। बाकी सब कर लो एक बार ट्राई, फिर बताना। तुक्का नहीं मारना भाई। देखो भाई, मुझे बताना था कि इनमें से कौन सा किस में इंक्रीजिंग है। पहले डेरिवेटिव कर लो, डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स इंटू -1। भाई डेरिवेटिव सबको आना चाहिए, ऐसे कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ कॉमन आता है। क्या कॉमन आता है? ई की पावर माइनस एक्स और एक्स, क्या बच गया 2 माइनस एक्स, ये बच गया। समझ गए भाई? पक्का? अगर मैं बात करूं क्रिटिकल पॉइंट की, वैसे इंटरवल गिवन थे तो ये यहीं से हो जाता, इनकी वैल्यूज ले लो। बाकी मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। क्रिटिकल पॉइंट निकाला, डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब जरा एक चीज ध्यान से, ये कभी 0 नहीं हो सकता, एक्सपोनेंशियल कभी 0, ई एक्स इज कभी 0 नहीं होता, x की किसी वैल्यू पे 0 नहीं होता। तो ये 0 कब होगा? जब या तो x 0 हो या 2 माइनस एक्स 0। तो x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 0। इंटरवल बनाओ फटाफट से, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी 0 2। चलो इस इंटरवल के बीच की वैल्यू क्या ले लो? हाँ -1 ले लो। ये कभी नेगेटिव नहीं होता। -1 ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस -1 3, ये 3, ये -1 नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। इसके बीच की वैल्यू 1 ले लो, 1 2 माइनस 1 1 पॉजिटिव। इसके बीच की वैल्यू 3 ले लो, 3 2 माइनस 3 नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। इस वाले में डिक्रीजिंग, इस वाले में इंक्रीजिंग, इस वाले में डिक्रीजिंग। तो आप टेबल बना लेना। अगर सिंपल क्वेश्चन है, अगर एमसीक्यू है तो आंसर है 0 से 2। कहां गया भाई? डी पार्ट 0 से 2। समझ गए सारे? पक्का? चलो एक मिनट। अच्छा, एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भाई खुद करना है घर पे, बस मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन क्या है? 7th क्वेश्चन है आपका, y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, और क्या बोला है? x इज ग्रेटर देन -1, शो दैट इट इज इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। डोमेन का मतलब पता क्या है? x की वैल्यू। यहां पर x की वैल्यू क्या है? -1 से बड़ी। तो इंटरवल क्या बन गया? -1 से इंफिनिटी। समझ गए? अब मुझे शो करना है कि इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, तो कैसे करोगे? इसके डेरिवेटिव को इसमें क्या दिखा दोगे? पॉजिटिव। करो। देखो भाई, डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy बाय dx, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, -2 बाहर, यहां पे लगेगा क्वोशिएंट रूल। सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड होल स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स से एक्स कैंसिल, 2 इंटू 1 अपॉन, अब क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा?
1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स माइनस 2, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर। अब मुझे दिखाना है इस वैल्यू पे। अब सिंस कैसे लिखोगे? सिंस x माइनस 1, बताना इस इंटरवल पे ये चीज नेगेटिव है या पॉजिटिव है। माइनस 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो। आप एक काम कर लो, आप ऐसे ही कर लो ना यार, x माइनस 1 पॉजिटिव कब होगा? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1। पता लग गया? या जीरो ले लो, पुट कर लो, क्या आ रहा है? अबे माइनस 1 से बड़े पे क्या है? मुझे क्या दिखाना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? मैंने कुछ गलत करा क्या? अच्छा 1 प्लस एक्स, यहां पे तुम्हारा क्या आ रहा है? प्लस 1 आ रहा है ऊपर क्या? डेरिवेटिव सही करा मैंने? सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सही है। नीचे क्या है? अच्छा क्वेश्चन गलत नोट कर लिया क्या मैंने? अबे यार 2 प्लस एक्स, चलो कोई नहीं, 2 2 2, अब यहां पे कितना बचेगा? 2 बचेगा ऊपर, है ना? यहां पे सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, अगली बार फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। सही है सही है, 2 बचेगा यहाँ पर, 2 2 जा 4 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स था ना, तो अब इसका एलसीएम अलग आएगा। 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स की होल स्क्वायर, हाँ 2 प्लस एक्स की होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1 प्लस एक्स। सही है, चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 माइनस 4x, 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स की होल स्क्वायर। देखो भैया ये गलती एग्जाम में भी होती है, जैसे मैंने गलत क्वेश्चन नोट कर लिया, तो ये कहलाते हैं भाई सिली मिस्टेक्स, ये किसी से भी हो सकती हैं। तो भैया ध्यान से प्लीज एक बार क्वेश्चन रीचेक कर लेना, हर बार क्वेश्चन को। इतनी बात समझ में आ गई? अब सुनो भाई, ये चीज हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। ये क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव। और इस इंटरवल पे ये भी क्या आ रहा है? पॉजिटिव। अब रख के देख लो वैल्यू, है ना? अब कैसे लिखोगे? सिंस 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन माइनस 1। अगला एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, सेम। अगला 2 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, सेम। तो देयरफॉर dy बाय dx ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? इट इज इंक्रीजिंग, या y इज इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। चलो एक छोटी सी चीज बेटा और पूछ रहा हूं, 17th क्वेश्चन है। फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू log मोड cos x। यहां पे 2 इंटरवल है, मैं आपसे पूछ रहा हूं इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? बताओ कैसे पता? पहले तो ये बेटा आप डेरिवेटिव अभी कर नहीं सकते, पहले इसको रीडिफाइन करना पड़ेगा। अब अभी आप डेरिवेटिव नहीं कर सकते, मोड है। कैसे करोगे बताओ? आप ये भी कह सकते हो, हाँ आप ये भी लगा सकते हो, इसने सही बोला सर इस इंटरवल में ये, वैसे ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना? नहीं यार, 0 से 1 होता है ना बेटा, और पॉजिटिव तो होगा बट 0 से 1 के बीच में होगा भाई। पॉजिटिव तो होगा लेकिन 0 से 1 के बीच में होगा वैल्यू, तो 0 से 1 में लॉग नेगेटिव होता है। समझ में आई बात? 0 से 1 में लॉग की वैल्यू नेगेटिव होती है। अगर आप कभी ग्राफ दिखोगे लॉग का ऐसे बनता है बेटा, यहाँ पर 1 से छोटे पे नेगेटिव होती है, 1 से बड़े पे आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो। भाई देखो यहाँ पर सारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो ये 0 से 1 के बीच में होगा। इस वाले इंटरवल में लॉग क्या होता है? नेगेटिव होता है ना भाई? और ये 0 से 1 से नीचे की तरफ आ रहा है, ये 1 से पीछे की तरफ आ रहा है। बट मैं जैसे बता रहा हूं वैसे ही करो, कि यहाँ पे आपको सोचना पड़ जाएगा। बताना था ये इसमें इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सबसे पहले क्या करो बेटा, जो बातें बोली उससे भूल जाओ, क्योंकि ये थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें। पहले इसको, इस इंटरवल में कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये इस इंटरवल में रीडिफाइन होके क्या बन जाएगा? cos x बन गया। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो ये हो जाएगा f डैश x क्या हो जाएगा?
1 अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, कितना आ गया एफ डैश एक्स माइनस 10x। अब कर लो आराम से, 0 से पाई बाय 2 में 10 पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया नेगेटिव, तो ये क्या हो गया इसमें डिक्रीजिंग। अगला इंटरवल है 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। अब जरा बताना इसमें क्या हुआ है, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई कौन सा हो गया ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। सबसे पहले रीडिफाइन करोगे, फोर्थ में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, तो यहां पे ऐसे रहेगा, डेरिवेटिव करा इतना आ गया। फोर्थ में 10 क्या होता है नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, तो फोर्थ में ये क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग। 0 से पाई बाय 2 में क्या था डिक्रीजिंग, इसमें क्या था इंक्रीजिंग। अच्छा अब कर रहा हूं छुट्टी भाई, कर रहा हूं, मुझे कोई शौक नहीं है तुझे यहां बैठाने का। अच्छा अब बताओ इसमें क्या होगा, पहले रीडिफाइन करना पड़ेगा यहां पर। अब पाई बाय 2 से पाई में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, देखो बट घबरा मत जाना, ये एक्चुअली में पॉजिटिव वैल्यू है, ये एक्चुअली में क्या है पॉजिटिव वैल्यू। जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा 1 अपॉन माइनस कोज एक्स, और माइनस कोज एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स, क्या आ गया माइनस 10x। अब इस इंटरवल में 10 क्या होता है सेकंड में 10 नेगेटिव, समझ में आ रही बात, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस इंटरवल में ये क्या है इंक्रीजिंग। ऐसे क्वेश्चन आने के चांस है बेटा, थोड़ा सा मोड वोड का ध्यान रखना, ठीक है भाई। ये था भाई तुम्हारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट, और मैंने क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट जो मुझे ठीक ठाक लगे करा दिए हैं। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है आप खुद ट्राई करोगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हुए नेक्स्ट क्लास में, बाय। ऐसे बने रहें आप मेरे साथ।